नमस्कार साथियों, मैं दीपक स्वाभिमान इस वीडियो में आप लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है राष्ट्र सेवा की भावना। हम अपने राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे भी राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य हैं? क्या देश की सेवा करने के लिए सरकारी नौकरी का होना आवश्यक है? क्या धनवान लोग ही देश और समाज की सेवा कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दीपक स्वाभिमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। तो आप लोगों का अधिक समय नष्ट न करते हुए चलिए विषय शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम राष्ट्र सेवा का अर्थ समझेंगे। राष्ट्र सेवा शब्द राष्ट्र और सेवा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें राष्ट्र का अर्थ होता है पृथ्वी का वह छोटा अथवा बड़ा भाग जिसमें विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न संस्कृतियों एवं विभिन्न खान पान वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, राष्ट्र कहलाता है। साथियों, अब हम सेवा शब्द का अर्थ समझेंगे। सेवा शब्द का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति त्याग, बलिदान और समर्पण का भाव। इस तरह से सच्चे मन से राष्ट्र के प्रति त्याग, बलिदान, समर्पण और प्रेम का भाव ही राष्ट्र सेवा कहलाता है। साथियों, आज के समय में हमारे युवा व्हाट्सएप व फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जवानों से संबंधित स्टेटस लगाकर देशभक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन मेरे उन प्यारे युवा भाइयों को यह पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टेटस लगाने से कोई देशभक्त नहीं बनता। एक सच्चा देशभक्त बनने के लिए समर्पण, बलिदान, त्याग और प्रेम जैसे महान गुणों की अत्यंत आवश्यकता होती है। साथियों, आज हम जिस भी युवा से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उसका पहला जवाब यही होता है कि मैं आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या इंडियन आर्मी व पुलिस में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आईएएस, आईपीएस बनकर ही देश की सेवा की जा सकती है? क्या आर्मी या पुलिस में जाकर ही देश की सेवा की जा सकती है? नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमारा देश कब का विकसित राष्ट्र बन चुका होता। साथियों, हमारे देश में ना ही आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की कमी है और ना ही पुलिस फोर्स की कमी है। हमारे देश में यदि कमी है तो वह इंसानियत की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन उन लोगों में से इंसानियत आपको बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलेगी। आपको बहुत ही कम उच्च अधिकारी मिलेंगे जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। साथियों, हमारे बहुत सारे युवा आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह साहब कौन सी आर्मी में थे? आदरणीय सुभाष चंद्र बोस एवं आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब कौन सी आर्मी में थे? आदरणीय करतार सिंह सराभा, आदरणीय वीर ऊधम सिंह एवं आदरणीय खुदीराम बोस जैसी हस्तियां कौन सी सरकारी सेवा में थीं? आदरणीय विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी आर्मी में थे? साथियों, ये महान विभूतियां किसी भी सरकारी सेवा में नहीं थीं, लेकिन इन लोगों ने अपने जज्बे, जुनून, संघर्ष और मेहनत की बदौलत वह करके दिखा दिया जो अच्छे अच्छे रईस, मंत्री और उच्च अधिकारी भी नहीं कर पाते। साथियों, किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। वर्तमान में हमारे युवाओं में देश की सेवा करने की भावना तो बहुत अधिक है, लेकिन उनकी उस भावना में देश के प्रति सेवा भाव बहुत ही कम है। साथियों, हमारे अधिकतर युवा यह सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य के लिए 3 से 5 वर्ष तक मेहनत करेंगे। उस अवधि में यदि हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, वरना हम शादी करके घर बसा लेंगे। साथियों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि ऐसे ही विचार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मन में भी आए होते कि हम देश की स्वतंत्रता के लिए 4 से 5 वर्षों तक संघर्ष करेंगे, इस अवधि में यदि देश स्वतंत्र हो जाता है तो ठीक है, वरना हम भी शादी विवाह करके अपना घर बसा लेंगे।
लेकिन साथियों, उनके ऐसे विचार बिल्कुल भी नहीं थे। उन लोगों ने तो अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया था। उन लोगों ने तो तय कर लिया था कि यदि देश स्वतंत्र होता है तब तो हम अपने बारे में सोचेंगे, और यदि देश स्वतंत्र नहीं होता है तो हम मरते दम तक देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहेंगे। क्योंकि साथियों, उनका प्रथम और अंतिम लक्ष्य ही देश की स्वतंत्रता था। साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि आप देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बनकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप एक भारतीय बनकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। और जब आप एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बन जाएंगे तब आप अपने जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक स्वाभिमान आप लोगों से विदाई की इजाज़त चाहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।